हरे कृष्णा। आज एक बुक है हमारे पास, तो वो बुक है शिला प्रभुपाद जी की, जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने 108 देशों में 850 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया, और वो भी अकेले। वो हमारे भारत से ही बंगाल से गए थे, जेब में मात्र 40 रुपया लेके, और एक भगवत गीता और एक सूटकेस और एक टाइपराइटर लेके, और सिर्फ एक भगवत गीता से ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर 108 देशों के अंदर इस्कॉन के मंदिरों का निर्माण किया। और सारे मंदिर राधा कृष्णों पे ही हैं, और इस्कॉन के नाम से सब जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो उसी में हमारे पास एक किताब आई है शिला प्रभुपाद जी की। उस बुक का नाम है जन्म और मृत्यु से परे। तो जन्म तो सबका हो चुका है, मृत्यु भी सबको आनी है, और हमें भी मृत्यु की तैयारी करके रखना चाहिए। तो इसमें बुक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं जन्म और मृत्यु से परे, और ये शास्त्रों से ही है। तो इसमें ब्रह्मा जी जो हैं वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान से वो क्या प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव पारगढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। तो इसमें शास्त्रों में कृष्ण लोक का एक वर्णन है, तो उसके लिए बताया गया है। तो उसमें कैसे बताया है कि जो कृष्ण लोक जो है, वहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण लोक, गोलोक धाम भी कहते हैं उसे। तो वहाँ पे क्या बताते हैं कि जो वहाँ के जो घर जो हैं वो चिंतामणि रत्नों से बने हुए हैं। चिंतामणि पत्र जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। और जो वहाँ के जो कृष्ण लोक के जो घर हैं उन चिंतामणि पत्थरों से बने हुए हैं। वहाँ के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं, उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम ही मिलता है, केले के वृक्ष से केला ही मिलेगा, जामुन के वृक्ष से जामुन ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो वृक्ष हैं उससे कुछ भी ले सकता है भगवान। वो एक ही पेड़ से आपको आम चाहिए, सेब चाहिए, केले चाहिए, सब एक ही पेड़ से आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार जो वहाँ की जो गायें हैं वो सुरभि कहलाती हैं। सुरभि गायें कहते हैं जो असीमित दूध देती हैं। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। तो इसमें बताते हैं प्रभुपाद जी, इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों से अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को रोक सके ऐसी कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं किया है, और ऐसी कोई चीज़ का निर्माण कर भी नहीं सकते हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज़ कर दे, परंतु ऐसी चीज़ का नहीं जो मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान हैं, जो कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, वह इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। जो सदैव समाधि में रहता है, वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज़ में नहीं बोलता है, वह सदैव समाधि में स्थिर रहता है। उनका मन है, और समाधि का मतलब होता है कि जिसका मन हमेशा भगवान में लगा हुआ है, जो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करता रहता है, उसको कहते हैं समाधि। कि मतलब हमेशा भगवान का ही चिंतन कर रहा है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं है, वो खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है, उसको कहते हैं समाधि। तो आज के टाइम में समाधि क्या है, ऐसे करके लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, लोग कहते हैं इसको समाधि, लेकिन ऐसा नहीं है। समाधि का मतलब होता है जो हम पूर्णतः भगवान के अंदर लीन हो गए हैं, उसको कहा जाता है समाधि। तो बस में हमें बताया है कि जो हमें 4 प्रकार की चीज़ों में हमें नहीं जाना। हमें जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। जन्म हो चुका है, मृत्यु होएगी, अब आगे हमारे पास बुढ़ापा और बीमारियाँ, तो हमें इन दुखों की तरफ नहीं जाना है, ये तो आके ही रहेगा। तो हमारा सबसे बड़ा दुख है भगवान कृष्ण के नामों का भजन करना। तो ब्रह्मा जी भी जैसे इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है।
तो हमारी तो हमेशा ऐसी कोशिश है कि हम शीला प्रभुपाद जी की वाणी में चलें और उनकी वाणी को हम जन समाज तक पहुंचा पाएँ, ताकि जिन जिन को इन जन समाज के अंदर इस शास्त्रों का ज़रूरत है, कोई जिसको जो अपने जीवन में इसको उतारना चाहता है वो इसको इस्तेमाल कर सके। तो हमारा तो ठाकुर जी की कृपा से यही पे एक प्रयास है कि मैं आप सब तक ये भगवान की बातें, शास्त्रों की बातें बता सकूं जो हमसे दुबकाया जा रहा है, हमें छुपाया जा रही हैं और बाहर इन सब लोगों को पता नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप भी भगवान के नामों का चिंतन करिए और भगवान के नाम की सेवा करते रहिए। बाकी जन्म हो गया है, मृत्यु आके रहेगी, बुढ़ापा और बीमारियां भी आके रहेंगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई वैज्ञानिक, कोई विज्ञान इसको नहीं रोक सकता है। तो हमारी तो बस एक ही प्रयास है कि हमेशा भगवान के नामों का चिंतन रहिए। ब्रह्मा जी भी, शंकर जी भी, सारे देवी देवता भगवान का चिंतन करते हैं। तो हम लोग सनातन धर्म से है, तो हमारा भी उनके देवी देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति हमारा भी सरेंडर होने का फर्ज बनता है कि हम भी भगवान की सेवाओं में लगे हैं, भगवान के नाम को आगे तक लेके जाएं और भगवान के नाम को कहीं किसी को अपमान ना होने दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बोलो श्री धाम वृंदावन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।